हेलो, मैं ममता जान फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आगे बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और आज का टॉपिक है हमारा रस। तो रसों में हमारा वीर रस है। वीर रस कहाँ होता है? वीर रस कहाँ होता है? जहाँ किसी युद्ध अथवा कठिन से कठिन कार्य करने के लिए मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है, वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो वीर रस की उत्पत्ति कैसे होती है? जहाँ व्यक्ति के मन में ऐसे कार्य हों जहाँ अधर्म हो और अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए जहाँ मन में उत्साह उत्पन्न होगा, तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति है, वहाँ वीर रस होता है। ये एग्जामों में वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित बहुत आती है, इंटर में भी और हाई स्कूल में भी, और वैसे भी एग्जामों में आती ही है। वीर रस काव्य पंक्ति दे देते हैं कि इसमें किस इसमें कौन सा रस है। तो वीर रस के उदाहरण बहुत है। श्याम नारायण पांडे को पढ़ो, उनकी कविता है हल्दी घाटी। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक भी राणा के रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह भरे। यहाँ पे वीर रस की उत्पत्ति है, यहाँ वीर रस प्रकट होता है जब महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे और इतनी कुशलता से युद्ध कर रहे थे। जो महाराणा प्रताप की सेना के सैनिक थे, वो महाराणा प्रताप को देख देख कर बड़े उत्साह के साथ युद्ध करते थे। और सबको पता है हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो उस युद्ध के संदर्भ में श्याम नारायण पांडे ने, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं और बहुत अच्छी वीर रस की कविता है उन्होंने अधिकतर लिखी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी लिखी है झांसी की रानी की समाधि। झांसी की रानी की समाधि सबने पढ़ी होगी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे भी वीर रस आता है, इन पंक्तियों में भी वीर रस आता है। और वीर रस के उदाहरण बच्चे भूल जाते हैं कि वीर रस के उदाहरण कौन से हैं। अरे वीर रस की कोई सी भी कविता उठाओ और लिख दो उदाहरण को, बहुत सरल है वीर रस। तो हमने यहाँ पे परिभाषा ऑलरेडी लिख रखी है वीर रस की, कि वीर रस की परिभाषा, जहाँ युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है, वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण, अभी हमने बताया चढ़ चेतक पर तलवार उठा, तो इसका उदाहरण लिख सकते हैं, लिख देंगे चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट, राणा प्रताप सर काट काट, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी की। एक उदाहरण तो ये हो गया, ये वीर रस का उदाहरण हो गया, उदाहरण नंबर 1। अब उदाहरण नंबर 2 इसी कविता की पंक्तियां उठा के लिख देते हैं। सेना नायक भी राणा के रण देख देख कर चाह भरे। सेकंड उदाहरण में लिखते हैं सेना नायक राणा
के भी रण देख 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 कर चाह भरे सेकंड लाइन, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूना तीना उत्साह भरे ये भी वीर रस के दो उदाहरण है। कहीं कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं और सरल उदाहरण है, बहुत सरल उदाहरण है। एक उदाहरण जैसे थी अंधेरी रात, अर्जुन वन में खड़ा था, हाथ में तलवार, धनुष कंधे पे पड़ा था। ये भी वीर रस का उदाहरण है। वीर रस के बहुत उदाहरण है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। तो वीर रस का कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं। तो श्याम नारायण पांडे की कविता की कोई सी भी लाइन उठा के रख दो वीर रस की। ऐसे मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल ने रण का तमाशा था। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल ने रण का तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह रक्तमान का प्यासा था। तो ये भी राणा प्रताप के ही विषय में। तो मेवाड़ सिपाही, जो मेवाड़ के सैनिक थे, वो महाराणा प्रताप को देख देख कर उनके मन में जो उत्साह उत्पन्न होता था वो यहाँ बताया गया है। वैसे ही चढ़ चेतक पर राणा प्रताप के चेतक कौन था? घोड़े का नाम था चेतक, सब परिचित होंगे। और चेतक के लिए एक कविता भी लिखी गई है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, चेतक इतना शक्तिशाली घोड़ा था, कभी भी महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को एक चाबुक तक नहीं लगाई, मात्र लगाम से ही मुड़ जाता था। जहां उसको पता होता था कि शत्रु का जो अधिक है, वहां महाराणा प्रताप एक बस लगाम मात्र से ही उधर को, कभी भी महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को चाबुक नहीं लगाया था। ऐसा शक्तिशाली और स्वामी भक्त घोड़ा महाराणा प्रताप का चेतक था। और ऐसा ही घोड़ा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था, उस घोड़े का नाम बादल था। तो जो ये घोड़े हैं इतिहास में, झांसी की रानी का और महाराणा प्रताप का, इन घोड़ों के विषय में भी बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी गई हैं। तो महाराणा प्रताप का घोड़े की कविता सबको याद होगी, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता ने कभी चेतक तन पर, गिरता ने कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरे मस्तिष्क पर, वह आसमान पर घोड़ा था। इस तरह से बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं मतलब कवियों ने लिखी है। तो ये हमारे वीर रस के उदाहरण हैं। तो अच्छे से समझ में आए होंगे वीर रस के उदाहरण। वीर रस के और भी उदाहरण हैं, झांसी की रानी की। तो वीर रस में ऐसा कुछ है नहीं, और वीर रस का पता है सबको। वीर रस कहाँ उत्पन्न होता है? जहाँ उत्साह है किसी भी कार्य को करने के लिए। साधारण भाषा में मानो कोई मतलब डूब रहा हो बड़ी नहर में या तालाब में, और उसको बचाने के लिए लोग नहीं जा रहे और कोई आता है एकदम, तो उस व्यक्ति के मन में जो उसको बचाने का उत्साह है, तो वो वहाँ वीर रस होता है। तो बड़ी वीरता पूर्वक कार्य किए गए जहाँ, तो वहाँ वीर रस है। और आई होप अच्छे से आपको वीर रस समझ में आया होगा। और अगले और रसों को भी पढ़ाएंगे। श्रृंगार रस है, करुण रस है। श्रृंगार रस कहाँ होता है, करुण रस कहाँ होता है? श्रृंगार रस से तो सभी परिचित होंगे। आजकल बहुत श्रृंगार रस ही सोशल मीडिया पे घूम रहा है।
श्रृंगार रस का मतलब है जहाँ प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम वर्णन है, वहाँ पर श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस के तो बहुत उदाहरण सब लोग लिख देंगे, परिभाषा भी लिख देंगे बड़े अच्छे से। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।